आज तुम्हें हम शिवरात्रि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव के व्रत से पाप ताप तो रह ना पाते हैं, हाँ हाँ रह ना पाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। तमोगुण के अधिष्ठाता है शिव जी करे संघार। तममय ही रहना से तो शिव शंभू का है प्यार। प्रदोष काल में शिव पूजन का महत्व है ज्यादा। रात की बेला शिव की आराधना दे ज्यादा फायदा। शिव शंकर के लिंग रूप में उद्भव का है दिन। सदा सदा कल्याण ही करते भोलेनाथ भगवन। प्रलय की बेला में शिव ने तांडव कर डाला। शिव ने समाप्त की थी तीजे नेत्र की ज्वाला। कई जगह तो 16 दिन ये पर्व मनाते हैं, हाँ हाँ पर्व मनाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। ऐश्वर्य और संपत्ति भक्तों शिव ही करे प्रदान। बाह्य रूप अमंगल दिखता मंगल करे भगवान। पाप का नाशक व्रत नहीं है शिव की रात समान। ओ घड़दानी भोले शंकर नित करते कल्याण। शिव के व्रत का पालन जो भी करता 14 साल। कई पीढ़ी के पाप कटेंगे जीवन हो खुशहाल। शिवरात्रि व्रत से प्राणी पा जाता शिवलोक। शिवलोक में जाने से तो कोई सके ना रोक। भोलेनाथ तो कुल धरती पे पूजे जाते हैं, हाँ हाँ पूजे जाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। चाहे अश्वमेघ यज्ञ कर ले 1000। शिवरात्रि व्रत बहुत बड़ा है करिए तो एक बार। शिव पूजा के निमित्त यही तो व्रत बनाया है। शिवरात्रि व्रत युगों युगों से चलता आया है। श्री राम ने इसी व्रत का भक्तों किया पालन। कई वर्षों तक करता रहा था लंकापति रावण। शिवरात्रि व्रत थी करती दक्ष की कन्या सती। शिव शंकर को पा गई हिमालय की बेटी।
लक्ष्मी ने भी व्रत किया ये शास्त्र बताते हैं। हाँ हाँ शास्त्र बताते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। इस दिन पारद शिवलिंग की पूजा का है विधान। अभिषेक जो कर ले प्राणी होता कष्ट निदान। 3 पत्र का बेल पत्र जो शिव को चढ़ाता है, युगों युगों तक कैलाश का वास वो पाता है। शिव कृपा से श्रेष्ठ योनि में मिलता उसे है जन्म। ऐश्वर्य ना होता उसका किसी राजा से कम। परम भक्त वो शिव भोले का कहता है संसार। डगमग नैया ना डोले हो भवसागर से पार। भोले शंकर उस प्राणी पर कृपा करते हैं। हाँ हाँ कृपा करते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। कथा सुनाओ किसी देश में एक शिकारी था। जीव हत्या करना उसका धंधा जारी था। इस धंधे से अपने कुटुंब का पेट पालता था। एक साहूकार का कहना वो नहीं टालता था। साहूकार का कर्जा उसने नहीं चुकाया था। साहूकार ने शिव के मठ में बंदी बनाया था। फागुन कृष्ण चतुर्थी का उस दिन था संयोग। व्रत के बारे धर्म के बारे चर्चा कर रहे लोग। शिव कथा सुनने का वो भी मौका पाते हैं। हाँ हाँ मौका पाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। साहूकार ने अगले दिन फिर उसको छोड़ दिया। शिकारी ने तो फिर से काम से नाता जोड़ लिया। सारा दिन वो वन में भटका ना कोई मिला शिकार। जंगल में ही रात हो गई बना रहा लाचार। एक जलाशय के तट पे वो बिता रहा था रात। पत्ते तोड़ूं बेल पत्र के आई मन में बात। पत्ते तोड़ के शैया बना ली मन में था वो तंग। संयोग से पेड़ के नीचे बना हुआ शिवलिंग। वहाँ के शिवलिंग बेल पत्र से ढक ही जाते हैं। हाँ हाँ ढक ही जाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार
पत्र भी चढ़ गए उसके, भूखा सो गया। इसी तरह शिवरात्रि व्रत भी पूरा हो गया। एक पहर जब बीता रात का हिरण नजर आई, सोचे शिकारी इसे मार दूं मंशा ललचाई। हिरणी बोली मैं गर्भिणी लौट के आऊंगी, पहले कहीं पे बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। अगर झूठ बोलूंगी तो मुझे लगेगा पाप, मेरे पाप को तुम शिकारी करना ना चाहे माफ। उसे शिकारी नहीं मारते मन समझाते हैं, हाँ हाँ मन समझाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। शिकारी शिव शिव रटता रहा, जीव कोई आएगा। हिरणी ना तो कोई दूसरा मारा जाएगा। आधी रात को दूसरी हिरणी दी थी दिखलाई, मुझे न मारो ऋतुमती हूँ उसने बतलाई। फिर आने का वचन दिया गया शिकारी मान, सारी परीक्षा ले रहा था भोलेनाथ भगवान। तीसरे पहर एक हिरणी अपने बच्चों संग आई, सोचे शिकारी इसको मारूं होगी मन चाहे। बच्चे अनाथ होंगे हिरणी के आंसू आते हैं, हाँ हाँ आंसू आते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। प्रातः काल एक हष्ट पुष्ट सा हिरण वहां आया, तीनों हिरणियों का हूँ पति उसने बतलाया। जिस भाव से उनको छोड़ा मुझको भी छोड़ो, शिव भक्ति में लगे हुए तो नाता ना तोड़ो। अब तो शिकारी के हृदय में भक्ति का प्रभाव, जय शिव लगा बोलने उसे चढ़ा ये चाव। हृदय निर्मल हो गया था करता पश्चाताप, शिव जी उस पे प्रसन्न हुए थे पाप हुए सब माफ। अपने परम धाम में भोले उसे बुलाते हैं, हाँ हाँ उसे बुलाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार, शिवरात्रि का त्योहार। फागुन कृष्ण पक्ष की 14 व्रत ये आता है, शिव की पूजा करके शिव को मनाया जाता है। आक धतूरा बेल पत्र जिसको जो मिलता, थोड़ा सा भी
भक्ति भाव हो व्रत का फल मिलता। बेर खाने का महत्व भी इस दिन बताया है। निराहार उपवास जरूरी लिखा ये पाया है। शिवरात्रि की मंदिरों में भक्तों मचती धूम। कमल सिंह तेरे पाप कटेंगे शिव चरणों को चूम। भोलेनाथ के विवाह के इस दिन खुशी मनाते हैं। हाँ हाँ खुशी मनाते हैं। शिव की पूजा से क्या फल मिलता गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार देता है खुशी अपार, देता है खुशी अपार। शिवरात्रि का त्योहार। शिव विवाह की कथा सुनाए, भोलेनाथ की महिमा गाए। भोलेनाथ ही है सुख राशि, बड़े दयालु शिव कैलाशी। देवताओं ने शिव को मनाया, तारकासुर का किस्सा सुनाया। पुत्र आपका दैत्य मारे, तभी तो नैया लगे किनारे। शिव ने हाँ में शीश हिलाया, चारों तरफ फिर आनंद छाया। हिमवान भी हो गए प्रसन्न, शिव भोले के होंगे दर्शन। मंगल कलश सजा दिए थे, प्रेम के बाजे बजा दिए थे। शिव ने नारद को बुलवाया, देवों को संदेश पहुंचाया। निमंत्रण ये सबको मिला था, सबके मन का कवल खिला था। शिव विवाह की हुई तैयारी, लगी झूमने सृष्टि सारी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी आए, मन में फूले नहीं समाए। कैलाश पे भीड़ थी भारी, दूल्हा बनेंगे मेरे गंगधारी। शिव जी दूल्हे का श्रृंगार, जो भी देखे वो बलिहार। वृषभ वाहन को सजवाया, दिन आज खुशियों का है आया। शिव भोले के आए बाराती, किसी का मुख ना किसी की छाती। कोई लंगड़ा कोई लूला बहरा, रंग विवाह का सब पर गहरा। ब्राह्मणों को आगे करके कैलाश से चले निकल के। ढोल ढमक्कों का ही शोर, चले हिमालय
बदरा नभ में छा रहे, बारात हिमाचल नगरी आई। हिमाचल ने खुशी मनाई। करने आए थे अगवानी, दूल्हा बने हैं औघड़ दानी, पार्वती के भाग सवाए। भोलेनाथ बिहाने आए। करोड़ों कामदेव भी फीके, भोले ऐसे दिव्य छवि के, अहंकार में नामे आया। अहंकार ने रंग दिखाया। भोलेनाथ का मुखड़ा देखा, मुखड़ा देख के मन में सोचा, अग्नि अंदर जल जाऊंगी। इससे बेटी ना ब्याहूंगी। मुखड़ा इसका मुझे डराता, देख देख के भय है आता, भेष वेश विचित्र है चेहरा। दुख पाया है मनवा मेरा। शिव ने दिव्य रूप दिखाया, पल में अपनी रच के माया, धन्य हो गई नैना रानी। फिर तो खुद ही महिमा बखानी। फिर तो आरती खूब उतारी, बोली जाऊं मैं बलिहारी, दामाद की शोभा अनुपम। सारे देवता शिव से है कम। नगर में मंगल गीत है गाए, कुल देवता पूजन कराए, नाचती गाती बारात आई। किसी ने भंगिया खूब चढ़ाई। यज्ञ मंडप में सारे आए, अपना अपना रूप सजाए, स्वर्ग का आसन सुंदर सजाया। गर्ग ऋषि आनंदित काया। सारे देवता करे प्रणाम, शिव पार्वती है सुख धाम, बोले राजा खुशहाल हाल। काम हाथ है भोलेनाथ। कन्या भोली पार्वती है, लेकिन इसकी तेज रति है, पार्वती को तुम अपनाओ। हम पर कृपा नित बरसाओ। वेद मंत्र ऋषि जी गाए, विवाह रस्म को पूरी कराए, सबको ही उत्साह हुआ था। शिव भोले का विवाह हुआ था। है ब्रह्मांड में आनंद छाया, सारी भोलेनाथ की माया, मंगल गीत नारियां गाए। फूल देवता सब बरसाए। वस्त्र आभूषण रथ भरवाए, दास व दासी संग बिठाए, हिमाचल ने जो दान दिया था, ऐसा नहीं विचार किया था। शिव ने ससुर को हृदय लगाया, प्रेम भाव से सब समझाया, शिव के चरणन में ना बैठी, प्रेम सहित कुछ यूं है कहती।
थे फिर हौले हौले कैलाश पर्वत पे आए। मन की खुशी कहीं ना जाए। शिव भोले का कंठ है नीला, शिव पार्वती करते लीला, रमणीय तो हुआ वो स्थान। शिव की महिमा बड़ी महान। कार्तिकेय जब जन्मा प्यारा, तारकासुर को उसने मारा, इस पृथ्वी का पाप मिटाया। कमल सिंह गुण प्रेम से गाया। बड़े दयालु है शिव शंकर, शिव अभयंकर, शिव प्रलयंकर, शिव की महिमा शिव ही जाने। मेरे जैसा क्या पहचाने। शिव है स्वामी मैं हूँ दास, चरणों में रहे मेरा निवास, और नहीं कुछ शिव से मांगू। शिव की कृपा सदा ही चाहूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृता। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, आप सभी को शिवरात्रि के पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई। भक्तों, शिवरात्रि का पावन परम त्योहार पूरे संसार में भगवान शिव के भक्त बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भोले शंकर के भक्त उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, घी, दही, अक्षत, चंदन, शहद और गंगा जल समर्पित कर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं वेद पुराणों में वर्णित शिवरात्रि की ये पावन कथा। एक बार फिर बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री दिगंबराय नमो नमः। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। मेरे शिव के जैसा कोई नहीं दूजा भक्तों दानी। मेरे शिव के जैसा कोई नहीं दूजा भक्तों दानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी गांव में एक शिकारी रहा करता था। शिकार मारता, उससे जो मांस मिलता उसे बाजार में बेचता और कुछ मांस घर में बच्चों के साथ ग्रहण कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। अपनी झोपड़ी को ठीक ठाक कराने हेतु उसने गांव के ही साहूकार से थोड़ा उधार लिया हुआ था, परंतु शिकार न मिलने के कारण वो उसका उधार चुका नहीं पा रहा था। एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और जाकर भगवान शिव के मंदिर के खंभे से बंधवा दिया। वो इसलिए क्योंकि साहूकार शिवरात्रि के पूजन की तैयारी कर रहा था। सारा दिन खंभे से बंधा बंधा वो शिव जी के मंत्र, चालीसा, आरतियां, उनके 108 नाम और कथाएं सुनता रहा। रात्रि आने पर भगवान शिव की कृपा से उसने साहूकार से सिर्फ एक रात का समय मांगा
कि भोर होते ही वो उसका उधार चुका देगा। ना जाने क्यों साहूकार को भी दया आ गई और उसने एक रात का समय देकर शिकारी को छोड़ दिया। जंगल में चल के आया, एक पेड़ डेरा लाया। जंगल में चल के आया, एक पेड़ डेरा लाया। नीचे शिवलिंग था भगतों, ये वो ना ही जान पाया। नीचे शिवलिंग था भक्तों, ये वो नाही जान पाया। आखेट में करूँगा, उसने थी मन में ठानी। आओ सुनाओ भक्तों, शिवरात्रि की कहानी। जिस पेड़ पर वो शिकारी चढ़ा था भक्तों, वो पेड़ बेलपत्र का वृक्ष था, जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जो पत्तों से पूरी तरह ढका हुआ था। इसलिए वो शिकारी शिवलिंग को देख नहीं पाया। भगवान शिव की रात्रि थी भक्तों। उसने सोचा आज तो वो शिकार करके ही बाजार में उसका मांस बेचेगा और जो बचा कुचा मांस होगा उसको परिवार सहित ग्रहण करेगा। शिकार के इंतजार में कभी इधर हिलता तो कभी उधर हिलता, जिससे कुछ बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते। प्यास लगने पर जब अपनी मशक से पानी पीता तो जल की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर गिर जाती। अनजाने में ही सही वो शिवरात्रि को भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि तभी झाड़ियों में थोड़ी हलचल हुई। देखा एक गर्भवती हिरनी उस ओर आ रही है। उसने फौरन धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही उसे मारने लगा, हिरनी कातर स्वर में शिकारी से ये बोली, ओम श्री दिगंबराय नमो नमः। बच्चों को जन्म दे दूं, फिर मुझको मार लेना। बच्चों को जन्म दे दूं, फिर मुझको मार लेना। बच्चों का मुख मैं देखूं, इतनी दया तो करना। बच्चों का मुख मैं देखूं, इतनी दया तो करना। हिरनी की आंखों बहता, झरझर था भगतों पानी। आओ सुनाओ भक्तों, शिवरात्रि की कहानी। ना जाने क्यों हिरनी का कातर स्वर सुनकर शिकारी के मन में दया के भाव आ गए। वो मन में सोचने लगा कि आज से पहले तो किसी भी प्राणी पर उसने दया नहीं की, फिर आज न जाने उसका मन क्यों विचलित हो रहा है। और ऐसे में उसने उस गर्भवती हिरनी को जाने दिया। हिरनी ज्यों ही गई, वो अपने माथे पर हाथ मारकर पछताया कि ये मैंने क्या किया। हाथ आया शिकार छोड़ दिया। चलो फिर अगला शिकार आएगा तब देखूंगा। अब की बार जो शिकार आए तो उसे कदापि नहीं जाने दूंगा। ये सोचकर हिलता डुलता और फिर कुछ बेल पत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर जाती। फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। देखा एक मृग चला आ रहा है। शिकारी ने सोचा अब की बार इस मृग को नहीं छोड़ूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही मारने लगा, वो हिरण भी कातर स्वर में शिकारी से बोला, हे शिकारी, ये जो हिरनी गई थी इसके पेट में मेरे ही बच्चे हैं। एक बार बच्चों का जन्म होने दे, मैं उनका मुख देख लूं, तब मैं स्वयं तेरा आहार बनने आ जाऊंगा। कृपा कर मुझे जाने दे। एक बार शिकारी के मन में फिर दया आ गई और उसने हिरण को जाने दी।
उस मृग की प्रार्थना पर दया शिकारी को आई। उस मृग की प्रार्थना पर दया शिकारी को आई। जाने दिया था उसको, जाने क्या सोच आई। जाने दिया था उसको, जाने क्या सोच आई। मन भक्ति जग रही है, उसने यही न जानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। अब की बार शिकारी ने मन में पक्का प्रण लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो अब शिकार को नहीं छोड़ेगा। फिर हिला डुला, फिर कुछ पत्ते गिरे, पानी पीने लगा, कुछ बूंदें फिर शिवलिंग पर गिर गई कि तभी क्या देखता है, हिरण के 2 छोटे छोटे बच्चे झाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। अब उसने सोचा चलो कुछ भी सही, इन बच्चों को मारकर थोड़ा तो मांस बेच पाऊंगा। जैसे ही बच्चों को मारने लगा, बच्चे रोने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे शिकारी, हमने अभी अभी जन्म लिया है और ठीक तरह से अपने माता पिता तक को देखा भी नहीं है। कृपा कर हमें माता पिता का दर्शन कर लेने दे, फिर हम दोनों स्वयं तेरे पास आ जाएंगे। तब हमें मार लेना और मारकर खा लेना। ना जाने शिकारी के मन में क्यों दया के भाव उमड़ रहे थे भक्तों। भोर की पहली किरण आने वाली थी, उसके हिलने डुलने से बेलपत्र और पानी पीने से जल की धारा शिवलिंग पर गिरती जाती थी। पूरी रात ही सही, अनजाने में ही सही, वो भगवान शिव का पूजन करता रहा। उसने मन में दया के भाव भरकर हिरण के बच्चों को भी जाने दिया। भोर की पहली किरण फूटी भक्तों, शिवलिंग से प्रकाश निकला और स्वयं साक्षात देवादिदेव प्रकट हो गए। सामने शिवजी को देखकर शिकारी फौरन पेड़ से उतरा, भगवान शिव के पैर पकड़ लिए और बोला, भगवान यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करना। शिवजी ने उसे उठाया, प्रेम से हृदय से लगाया और बोले, भक्त तूने तो अनजाने में ही सही पूरी शिव की रात्रि में मेरी पूजा की है, मुझ पर बेलपत्र और जल चढ़ाया है, मांग क्या मांगता है। और ये कहकर शिवजी ने वो हिरण, उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां बुला दिए और बोले, जा इनका शिकार कर, अपना भरण पोषण कर। लेकिन शिकारी भगवान के चरणों में गिरकर पूछ रहा था, भगवान भला मैंने कैसे आपकी पूजा की? तो इस पर शिवजी ने उसे ये बताया, ओम श्री दिगंबराय नमो नमः। जल थोड़ा थोड़े पत्ते तूने दिए चढ़ाई, जल थोड़ा थोड़े पत्ते तूने दिए चढ़ाई। शिवरात्रि का तो पूजन तूने दिया कराई। शिवरात्रि का तो पूजन तूने दिया कराई। हुई आज से अमर है भगता तेरी कहानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। इसी तरह भक्तों, भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि को जो भी भक्त शिव मंदिर में जाता है, शिवलिंग को गंगा जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, भांग, धतूरा, घी, शहद से अभिषेक करता है, उनका पूजन अर्चन कर उनके 108 नामों को गाता है, आरती और चालीसा का पठन श्रवण करता है, वो भक्त इस संसार के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, हम भी इस शिवरात्रि को भगवान शंकर का पूजन अर्चन सच्चे हृदय और सच्ची श्रद्धा के साथ करें और भगवान भोलेनाथ की
कृपा को प्राप्त करें। तो एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। पानी हो शिव की कृपा, गंगा का जल चढ़ाओ। पानी हो शिव की कृपा, गंगा का जल चढ़ाओ। दही दूध घी चढ़ा के चंदन तिलक लगाओ। दही दूध घी चढ़ा के चंदन तिलक लगाओ। चरणों में शीश लाओ, कृपा गर हो पानी। चरणों में शीश लाओ, कृपा गर हो पानी। चरणों में शीश लाओ, कृपा गर हो पानी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी को शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुना रही हूँ। आज के दिन शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ संपन्न हुआ था। इसलिए शिव और सती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में हम सभी सनातनी इस पावन पर्व को मनाते हैं। आज का दिन शंकर भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आज यह महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। आज जो भी इस पावन कथा को सुनता है उसका महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण रूप से फलदायी होता है और भगवान शिव विशेष रूप से अपने भक्तों के ऊपर कृपा की बरसात करते हैं। यह एक शिकारी की कहानी है जो अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण करके धरती पर सुख और वैभव भोगकर सपरिवार अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। आइए सुनिए महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। महाशिवरात्रि के व्रत की कथा में रही सुनाई। चरण कमल में शंभू की रही मैं शीश झुकाई। पूर्व काल में एक शिकारी चित्र भानु था नाम। करना शिकार पशु पक्षियों का निश दिन उसका काम। जय शंकर भगवान, करो सबका कल्याण, करो सबका कल्याण। जय शंकर भगवान। चित्रभानु भीम बहुत ही गरीब था। वह पशु पक्षियों को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन इससे उसका पारिवारिक खर्च पूर्ण रूपेण नहीं चल पाता था, जिसके चलते उसने एक साहूकार से कर्ज ले लिया था। अब आगे क्या होता है इस कथा में सुनिए। साहूकार से कर्ज लिया, दिनों दिन बढ़ता जाए। साहूकार ने भील को बंदी लिया बनाए। शिव के मठ में बंद किया, जहाँ रहे वे द्वार। साधु संत निश दिन करते सदा ही शिव गुणगान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव भक्ति से अनजान भील चित्रभानु प्रतिदिन साधु संतों की कही हुई शिव जी की कहानियां सुनता, लेकिन उन कहानियों का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता।
क्योंकि वह शिव की कहानियों को समझ नहीं पाता था, क्योंकि वह मूर्ख के साथ ही साथ शिव भक्ति से भी अनजान था। आइए आगे सुनते हैं। शिवरात्रि का दिन आया, मूर्ख भील अनजान, शिवरात्रि को शिव की कथा सुना लगा कर ध्यान। निराहार हो सुन रहा, संत करे गुणगान, भूख प्यास से व्याकुल होकर कर रहा श्रूपान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव मठ में बंदी चित्रभानु को एक दिन साहूकार ने खाना पानी कुछ भी नहीं दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी साहूकार से बोला कि हे साहूकार, मुझे मुक्त करोगे तभी तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाऊंगा। ऐसे बंदी बनाने से तो मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं रातों रात शिकार करके मांस बाजार में बेच के आपका कर्ज चुका दूंगा। तो सुनिए आगे साहूकार क्या बोलता है। आइए आगे सुनते हैं। चित्रभानु की बात को सुन रहा साहूकार, छोड़ दूं मैं इस भील को, मन में किया विचार। चित्रभानु छूटा बंदी गृह से करने चला शिकार, घनघोर जंगल में आया जहाँ घोर अंधकार। जय शंकर भगवान, करो सबका कल्याण, करो सबका कल्याण। जय शंकर भगवान। बंदी गृह से छूटकर चित्रभानु शिवरात्रि के दिन जंगल में शिकार की खोज में निकला। सोचा कि बड़े बड़े जीव जंतु मिल जाएं तो उनका शिकार करूंगा और बाजार में बेचकर साहूकार का ऋण चुकाऊंगा। क्या शिकारी को शिकार मिला? क्या महाशिवरात्रि के दिन उसकी मनोकामना पूर्ण हुई? बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, लेकर तीर कमान, शिवलिंग था वृक्ष के नीचे, दिया न उसने ध्यान। कोई जीव जंतु नहीं आया, बढ़ने लगा अंधकार। महाशिवरात्रि की उस दिन शिव जी का त्योहार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिकारी विल्व वृक्ष पर चढ़कर शिकार की तलाश में था। जिस विल्व वृक्ष पर चढ़कर वो शिकार की तलाश कर रहा था, उस वृक्ष के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान था। और उस दिन महाशिवरात्रि शिव जी का पावन व्रत भी था। लेकिन शिकारी इस सभी बातों से अनजान था। प्रथम प्रहर आया रात्रि का, धूमिल हुआ प्रकाश, कोई जीव नहीं आया, शिकारी था बड़ा निराश। तब तक एक प्यासी हिरणी दिख गई उसको पास, घूम रही थी इधर उधर, जल की लगाई आस। जय त्रिशूलधारी
उस हिरनी को देखा, उसे मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ा लिया और प्रत्यंचा खींचने लगा। जब हिरनी ने उस शिकारी को प्रत्यंचा खींचते देखा तो उसके समीप आकर बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। इस तरह तुम एक नहीं 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर स्वतः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सुनिए इस बात को हिरनी किस भाव में कहती है। आगे क्या होता है शिव जी की कृपा से सुनते हैं। हे शिकारी, मैं गर्भवती, मुझ पे करो एहसान। बच्चे को जन्म दे आऊंगी, हर लेना मेरे प्राण। कुछ क्षण के लिए छोड़ दो, मान लो मेरी बात। चरण में तेरे पड़ती हूँ, विनती सुनो हे तात। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इतना कहकर हिरनी शिकारी के सामने रोने लगी। भूखा प्यासा होते हुए भी शिकारी के मन में दया आ गई। हिरनी की बातों पर विश्वास करके शिकारी चित्रभानु अपनी प्रत्यंचा ढीली कर लेता है और हिरनी को जाने देता है। शिकारी जैसे ही प्रत्यंचा ढीली करता है तो तीर से टकराकर बेलपत्र पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरता है। इस प्रकार अनजाने में भील महाशिवरात्रि व्रत के रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा कर लेता है। अब दूसरे प्रहर की रात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो सुनिए दूसरे में कौन सी घटना घटित होती है। आइए सुनते हैं। रात्रि का दूसरा प्रहर, दूसरी हिरनी आए। सोचा भील न छोड़ूंगा, दूंगा मार गिराए। तीर चढ़ाया धनुष पे, रहा निशाना लगाए। खींचा प्रत्यंचे को कस के, हिरनी गई घबराए। जय शंकर भगवान, करो सबका कल्याण, करो सबका कल्याण। जय शंकर भगवान। भील ने मन में सोच लिया था कि इस हिरनी को मैं अवश्य ही मारूंगा। मारने की नियत से शिकारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता है। तब तक हिरनी उसे देख लेती है और घबरा जाती है और पास आकर बड़ी दीन भाव से कहती है, मैं कामातुर विरहिणी, पिया मिलन की आस। प्रिय से मिलके शीघ्र ही आऊंगी तेरे पास। करके दया मुझे छोड़ दो, तज दो मेरे प्राण। प्रिय से मिलने जा रही, करके ऋतु स्नान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। दूसरी हिरनी शिकारी से बोली कि मैं ऋतु स्नान करके आई हूँ और अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूँ। मारने से पहले अंतिम इच्छा के रूप में मुझे पिया से मिलने की अनुभूति प्रदान करो। मैं प्रीतम से मिलके स्वतः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस प्रकार की बात सुनकर शिकारी का मन दया भाव से भर जाता है
और वह अपनी धनुष की प्रत्यंचा ढीली करता है तो तीर से टकराकर बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिर जाता है। इस प्रकार से महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा भी शिकारी के हाथों संपन्न हो जाती है और वह दूसरी हिरनी को भी छोड़ देता है। अब रात्रि का तीसरा प्रहर भी प्रारंभ हो गया। सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के तीसरे प्रहर में कौन सी घटना घटित होती है। तीसरी हिरणी भी आ पहुंची दो बच्चों के संग। देखा शिकारी सामने भय से कांपे अंग। पीछे करके बच्चों को विनय करे कर जोड़। हे शिकारी मुझे छोड़ दो, देख शिकारी की ओर। जय त्रिशूलधारी, जय डमरूधारी, जय त्रिशूलधारी, जय डमरूधारी। अपने संग दो बच्चों को साथ लिए अपने सामने शिकारी को रात्रि के तीसरे प्रहर में देखती है तो उसे खुद से अधिक बच्चों का डर सताता है। हिरनी अपने दोनों बच्चों को अपने पीछे छिपाकर कहती है, अभी मुझे मत मारो, मैं इन दोनों बच्चों को इनके पिता के हवाले करके खुद चली आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तब शिकारी चित्रभानु भील क्या कहता है, आइए सुनते हैं। मेरे परिवार का भूख से हुआ बुरा है हाल। मैं भी भूखा हूँ, तुझे मारूंगा तत्काल। धनुष चढ़ा के बाण को करने चला संधान। पैर पकड़ हिरणी बोली, बात लो मेरी मान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हिरनी चित्रभानु से कहती है कि तुम्हें जैसे अपने परिवार और बच्चों के भूख की चिंता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इन दोनों बच्चों की और अपने पति की चिंता सता रही है। मैं अपने दोनों बच्चों को इनके पिता के पास पहुंचाकर अति शीघ्र तुम्हारे पास चली आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। बस इतनी विनती मेरी सुन लो और मेरे ऊपर दया करो। शिकारी हिरनी की बातों को सुनकर दया से भर जाता है और प्रत्यंचा ढीली करता है और पुनः तीर से टकराकर बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर की भी पूजा चित्रभानु के हाथों संपन्न हो जाती है। चहाने लगे पक्षी, मचा जंगल में शोर। चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ, होने वाली थी भोर। इतने में एक हिरण दिखा, सुंदर और बलवान। भील की आंखें चमक उठी, साधने लगे निशान। जय शंकर भगवान, करो सबका कल्याण, करो सबका कल्याण। जय शंकर भगवान। जैसे ही रात्रि का चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ, भोर होने को आई। शिकारी को एक सुंदर और बलवान हिरण दिखा। शिकारी सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसे नहीं छोड़ने वाला। ऐसा सोचकर पुनः धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। तब तक हिरण बोला, क्या कहता है, आइए सुनते हैं।
कुछ पल के लिए दे दो जीवन दान। मेरी बात को माने तो होगा तेरा कल्याण। 3 पत्नियां हैं मेरी, मिलके दूंगा लाए। मार मेरे परिवार को, लेना भूख मिटाए। जय त्रिशूलधारी, जय डमरूधारी, जय त्रिशूलधारी, जय डमरूधारी। हिरन बोला, हे शिकारी, तुम धैर्य धरो। मेरी 3 पत्नियां और साथ में बच्चे भी हैं। केवल मुझको मारकर क्या करोगे? तुम मेरे पूरे परिवार को मारकर अपनी और अपने पूरे परिवार की भूख मिटा लेना, क्योंकि हम सभी परिवार एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। कुछ ही देर की बात है, मैं सबको लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता हूँ। एक पशु के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। वह जीव हिंसा त्याग देता है और अपनी पिछली की हुई हत्याओं पर अफसोस प्रकट करके रोने लगता है और प्रत्यंचा को ढीली करके हिरण को छोड़ देता है। बेलपत्र धीरे धीरे शिवलिंग पर गिरने लगते हैं। साथ ही साथ उसकी आंखों से टपकते पश्चाताप के आंसू भी शिवलिंग पर गिरने लगते हैं। इस प्रकार बेलपत्र से टपकते हुए आंसुओं द्वारा महाशिवरात्रि के अंतिम प्रहर में भी शंकर भगवान का अभिषेक हो जाता है। आगे क्या होता है, शिव जी की कृपा से सुनते हैं। बेलपत्र गिर टूट के आंसू रहा टपकाए। टकराए शिवलिंग से शिव जी हुए सहाय। प्रकट हुए औघड़दानी, देख रहे मुस्काए। वर मांगो बेटा हमसे, कह के सामने आए। जय त्रिशूलधारी, जय डमरूधारी, जय त्रिशूलधारी, जय डमरूधारी। इस प्रकार शिकारी शंकर भगवान का दर्शन करके कहता है, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आपको जो इच्छा हो मुझे दे दीजिए। मुझ जैसे अधम पापी हत्यारे को दर्शन देकर आपने मुझे धन्य कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। शिकारी के ऐसा कहने पर शंकर भगवान उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार वो साहूकार का सारा कर्ज चुका देता है और साहूकार से भी अधिक धनवान बन जाता है। साथ ही साथ अंत समय में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवरात्रि के दिन ये कथा सुने जो ध्यान लगाए। पूर्ण हो व्रत शिवरात्रि का, जीवन सफल हो जाए। भक्त जनों ने गाई कथा, बोल के नमः शिवाय। कृपा करो औघड़दानी, चरणों से लो लगाए। दिनेश की लगी है आस, प्रभु बना लो अपना दास। दिनेश की लगी है आस, प्रभु बना लो अपना दास। इस कथा को शिवरात्रि के दिन सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को वेव म्यूजिक की ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। तो बोलिए शंकर